तो भाई लोग क्या हाल चाल है। आप भी कुछ दिनों से ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि वीबीएल के स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा तेज़ी नहीं बन पा रही है, जबकि ये तो गर्मी का वक्त है और गर्मी के वक्त के अंदर वीबीएल के स्टॉक में तेज़ी बननी चाहिए। वीबीएल पेप्सिको की एक बॉटलर कंपनी है जिसका भारत के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ है, लेकिन इसके बाद भी वीबीएल के अंदर इन दिनों इतनी तेज़ी नहीं बन पा रही है, जिसकी पहली वजह तो है कंपटीशन। अगर देखें तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट 2025 में करीब $358 का रहा, जो कि 2030 में $453 तक बढ़ने का अनुमान है। इसलिए हर एक एफएमसीजी कंपनी इस फील्ड में उतरने की कोशिश कर रही है। इसके अंदर वैसे तो कोका कोला, रेड बुल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां वैसे ही उतरी हुई है, लेकिन और कंपनियां भी इस मार्केट में अपना कंपटीशन देने की तैयारी कर रही है, जिसमें कि बिस्लरी ने अपनी वैसे ही 4 सॉफ्ट ड्रिंक को निकाल रखा है और टाटा कंज्यूमर भी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है। और वहीं एक और मोतीलाल ओसवाल ने एक बहुत ही छोटी ब्रांड लाहौरी ज़ीरा पर अपने 200 करोड़ निवेश किए हैं। और बल्कि यही नहीं, अंबानी ने भी अपनी कैंपा कोला, जिसका मार्केट शेयर पहले 10% था, अब वो बढ़ के 12% हो चुका है। अब इस मार्केट में कंपटीशन इतना टाइट हो चुका है कि हर एक कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव जाना पड़ रहा है। और अगर देखें तो ये मार्केट करीब 22% के CAGR से ग्रो भी हो रहा है। तो अब बात करते हैं वीबीएल की, जिसको ICICI सिक्योरिटी ने होल्ड करने के टारगेट दिए हैं, जबकि वीबीएल का PE अपने वापस उसी लो पर आ गया है जब ये करीब 1 साल पहले था। और जब किसी कंपनी की ग्रोथ वैसी रहे और उसका PE नीचे आ जाए तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर उसे ही खरीदते हैं। और वीबीएल की ना बढ़ने की दूसरी वजह ये भी है कि इसके अंदर से FIS ने काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग को कम किया है। अब मैं वीबीएल को बाय करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि वीबीएल के अंदर ना बढ़ने की वजह क्या क्या हो सकती है। अब अगर कैंपा कोला इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन देता रहा तो ये कोका कोला और पेप्सिको के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो अब अगर इस कॉम्पिटिशन का असर अगर पेप्सिको में दिखता है तो वीबीएल के जो Q1 के नंबर आएंगे उसके अंदर हमें इसका फ़र्क दिखेगा। हालांकि वीबीएल सिर्फ भारत के अंदर ही अपनी सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं बेचती, बल्कि 6 अलग अलग कंट्रियाँ हैं जहाँ पर वीबीएल अपने इन पेप्सिको को बेचती है। तो अगर अभी सभी डाटाओं को देखें तो वीबीएल के अंदर अभी ग्रोथ बाकी है, क्योंकि जिस भी कंपनी में ग्रोथ कम हो जाती है वो कंपनी अपना डिविडेंड को बढ़ा देती है। और अभी तक हमें वीबीएल के अंदर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वीबीएल के अंदर अभी भी ग्रोथ बाकी है। पर आने वाले रिजल्ट ही आगे की पिक्चर को क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।